आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है वीलुकअप। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, वीलुकअप हमारे पास टॉपिक है। देखो जब भी आप वीलुकअप फार्मूला लिखोगे, पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते, डाटा को अंडरस्टैंड करते हमारे पास डाटा है क्या। हमारे पास कस्टमर के रिलेटेड डाटा था, हमने चेक किया था कस्टमर नेम, मीटर नंबर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डाटा है हमारे पास टोटल, अगर हम ओवरऑल बताएंगे। उसका लास्ट मंथ रीडिंग क्या था, करंट मंथ रीडिंग क्या है, बिलिंग अमाउंट क्या है, ड्यू डेट क्या है। ठीक है, वो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। ड्यू डेट, बिलिंग अमाउंट, करंट मंथ रीडिंग, लास्ट मंथ रीडिंग, एड्रेस क्या है उसका। ठीक है, वो हमारे पास डाटा दिया हुआ है। मीटर नंबर, कस्टमर आईडी। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये है ओवरऑल कस्टमर का डाटा, जितने भी वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर या उस सेक्टर के अंदर कस्टमर आ रहे हैं उनका डाटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कस्टमर एक लिया, कस्टमर 6, उसका डाटा आ रहा है हमारे पास। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर आ रहा है, कस्टमर नंबर 7, उसके पास ये डिटेल तो नहीं होगा, उसका मीटर नंबर वो तो पता होगा, लेकिन उसका लास्ट मंथ रीडिंग क्या था, करंट मंथ रीडिंग क्या रहा है, बिलिंग अमाउंट कितना बना है, ये तो किसी डिपार्टमेंट के पास डाटा होगा। ठीक है, अब अगर इसकी कोई क्वायरी आ रही है, कस्टमर नंबर 7 का कोई क्वायरी आ रहा है, तो हम इसी का डाटा इसको देंगे कि पूरा डाटा देंगे। हाँ, ठीक है, तो इसमें से अगर हम इतना ही दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे, तो उसके लिए हमें फैच करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लार्ज एक डाटा सेट होता है, उसमें से हमें डाटा को गेट करना होता है, फैच करना होता है। उस केस में हम यूज़ करते हैं वीलुकअप। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, लुकअप मीन्स सर्च करना, टू वैल्यू द चेक, वो वैल्यू को चेक करता है डाटा में जाके। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे वीलुकअप फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये कुछ दिखाएगा। इज इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप अप्लाई करने से पहले मैंने जैसे वीलुकअप लगाया, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ बता रहे हैं, बताया था मैंने क्या। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड देन रिटर्न्स ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई, बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी इन एन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमें वैल्यू को चेक करना है तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम के भी यहाँ पे ही चेक होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड कॉलम कौन सा है, ये हो गया राइट टेबल, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड कस्टमर आईडी। इट मीन्स कस्टमर आईडी के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, और किसी फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, कस्टमर के नेम को, एड्रेस को, लास्ट मंथ रीडिंग का, बिलिंग अमाउंट को, ड्यू डेट को। अब अगर ऐसा क्वेरी आया, ऐसा टास्क मिला कि एड्रेस के बिहाफ पे ढूंढो कस्टमर आईडी या बिलिंग अमाउंट या ड्यू डेट, तब हम वीलुकअप फार्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वीलुकअप का कॉन्सेप्ट ही है लेफ्ट मोस्ट कॉलम के बिहाफ पे वो ढूंढेगा, और खासकर आईडी के बिहाफ पे ही। क्यों ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो आईडी हमेशा यूनिक होता है। जैसे किसी कस्टमर का आईडी कस्टमर नंबर 7 है और किसी का नहीं हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक ही मिलेगा। रोल नंबर 10 है और किसी का पॉसिबल नहीं है उस क्लास के अंदर या उस क्लास के अंदर या कोर्स के अंदर। तो खासकर हम आईडी के बिहाफ पे ही वीलुकअप में फैच करते हैं डाटा को, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के बिहाफ पे। अब अगर बोला गया मिडल ऑफ द जो फील्ड आ रहा है या राइट साइड में फील्ड आ रहा है, इनके बिहाफ पे करके दो, फैच करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है वीलुकअप का। और बाय डिफॉल्ट जब ये आउटपुट रिटर्न करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ये कैसे लाया, ट्रांसपोज किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैसे था यार, हॉरिजॉन्टल, हमें कैसे चाहिए था यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे क्या किया मैंने, वर्टिकल लाया। ठीक है, ट्रांसपोज की मदद से। कॉपी, देखो यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, सेलेक्ट करके
अब हमें कैसे चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है, हमें चाहिए वर्टिकल। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तो डायरेक्टली पेज स्पेशल में जाओ, यहाँ तो पेज स्पेशल का शॉर्टकट की दबाओ, यहाँ पे भी होगा। तो इसमें कलर वगैरह दिए नॉर्मल कलर है। और यहाँ पे जाके क्या किया है, डाटा वैलिडेशन का अप्लाई किया। कहाँ से, डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन है। और किसका डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, इन कस्टमर आईडी का, जो यहाँ पे है पहले से लेकर के लास्ट तक। अब आप बोलोगे डाटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें एक ही क्वायरी का एक ही कस्टमर का क्वायरी नहीं हो सकता, मल्टीपल कस्टमर का क्वायरी हो सकता है कि हमें लास्ट मंथ रीडिंग दिखाओ, ड्यू डेट दिखाओ, बिलिंग अमाउंट कितना बना था वो दिखाओ, उनका मीटर नंबर कितना आ रहा है वो दिखाओ। उस केस में हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे। जब भी हम यहाँ से चेंज करेंगे वैल्यू को, ऑटोमेटिक सब में वैल्यू डायनामिक बन जाएगी। तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, लुकअप वैल्यू। आर्ग्यूमेंट को समझना है आपने क्या क्या है। फर्स्ट वन इज लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू मीन्स जिस फील्ड के बिहाफ पे हमें वैल्यू को ढूंढना है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने किसका, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्टूडेंट का, कि अगर कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट आउट हो रहा है वो कैसे फाइंड आउट करता है, वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर यहाँ से इनपुट दे रहा है वो, और वहाँ तब हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहा है, उसके बाद आउटपुट आ रहा है। अब जिस फील्ड के बिहाफ पे आउटपुट रिटर्न होगा, ऐसे फील्ड को बोला जाता है लुकअप वैल्यू फील्ड। यहाँ पे क्या बनेगा लुकअप वैल्यू फील्ड, कस्टमर आईडी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड कॉलम है और इसी के बिहाफ पे ही होगा लुकअप वैल्यू। टू फिक्स द वैल्यू लॉक करना है, कामा टेबल एरे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, कस्टमर का नाम, ठीक है, करंट टाइम में सारा ढूंढना है, मीटर नंबर भी फाइंड आउट करना है, एड्रेस भी, ड्यू डेट भी, लेकिन करंट टाइम में अभी हम ढूंढ रहे हैं कस्टमर का नाम, वो कहाँ पे है, वो डाटा कहाँ पे है, वो है इस टेबल के अंदर। दिस इज कॉल्ड टेबल एरे। जो हम डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन से टेबल के अंदर है, इस टेबल के अंदर। इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करो विदाउट फील्ड नेम, विदाउट फील्ड नेम दोबारा सेलेक्ट करो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस। H101 करेक्ट आ रहा है क्या, H101 ठीक है, 1000 के आसपास है। और सेलेक्ट करके टेबल एरे की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है वी लुकअप के अंदर, ऑलवेज आप इसको देखोगे फिक्स ही रहेगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो लुकअप वैल्यू कभी कभार फिक्स रहता है, कौन से केस में हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहता है। कामा आर्ग्यूमेंट खत्म, टेबल एरे। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल मीन्स बताया था मैंने, कॉल मीन्स कॉलम, ठीक है। अब कॉलम का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है वी लुकअप फार्मूला के अंदर। कॉलम को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, पी कॉलम, क्यू कॉलम, मतलब अल्फाबेटिक के भी यहाँ पे। लेकिन अगर हम वी लुकअप के अंदर है, किसी फार्मूला के अंदर है, तो उस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। और क्या कॉन्सेप्ट बनता है, न्यूमेरिकल के भी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, कॉलम को। अब जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कस्टमर नेम, इस टेबल के अंदर उसका कॉलम नंबर क्या है ये बताना है। अब आप बोलोगे ए नहीं, ए मतलब 1 कॉलम, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉलम है। अभी एक चीज और ध्यान रखना है प्रॉपर, अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हमें ए कॉलम ही फर्स्ट ऑफ द फील्ड आ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने यहाँ तक छोड़ दिए इतने कॉलम, और जी कॉलम से हम डाटा को स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलते फॉर एग्जांपल अगर ये कस्टमर आईडी जी कॉलम में होता, तब हमारे पास कॉलम नंबर क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं 7 नहीं 1 होता। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास, आपको ऐसे ध्यान रखना, टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो बनेगा हमारे पास फर्स्ट 1 कॉलम। जो आपके पास फर्स्ट फील्ड होगा, सॉरी, जो आपके पास फर्स्ट फील्ड होगा वो फर्स्ट कॉलम बनेगा कॉल इंडेक्स नंबर का। ऐसे ध्यान रखना है आपको, चाहे वो जी कॉलम में, एफ में हो, एच में हो, आई में हो, के में हो या ए में हो, वहीं से फर्स्ट कॉलम स्टार्ट होगा हमारे पास।
तो जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका कॉलम नंबर क्या है, कस्टमर नेम 1 2, तो यहाँ पे लिखो 2। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ, अब लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, लास्ट वन रेंज लुकअप कामा, जैसे मैं कामा दिया मैंने, ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है रेंज लुकअप के लिए, एक अप्रोक्सीमेट मैच, एक फॉल्स एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लेफ्ट साइड में लिखा है ट्रू और इसके आगे लिखा है फॉल्स, हमें चाहिए ये फॉल्स एग्जैक्ट मैच। क्यों हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, जब कस्टमर नंबर 4 है जिसका हम डाटा ढूंढ रहे हैं, यहाँ 4 ही था आई थिंक, उसका ही नेम चाहिए हमें, उसका ही बिलिंग अमाउंट चाहिए, उसका ही ड्यू डेट चाहिए, उसका ही हमारे पास एड्रेस चाहिए, और किसी का डाटा फैच होके नहीं आना चाहिए। तो इस केस में हम एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए हमें, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, मतलब अराउंड की वैल्यू नहीं चाहिए। अब ये कब यूज करना है वो हम आगे देखेंगे, अभी इस पे क्लास नहीं है, अभी इस पे एग्जैक्ट मैच, हमें आउटपुट करेक्ट चाहिए। टैब की से इस पे क्लिक करने के बाद मतलब एरो की से आना है, नेविगेशन एरो की से टैब की 1 टाइम प्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा लिख के। यहाँ पे देखो कहाँ पे, हाँ डबल क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है, नेविगेट डबल क्लिक भी कर सकते हो, नेविगेशन एरो की पे से भी आ सकते हो। फॉल्स लिख के आना चाहिए, डबल क्लिक करो या नेविगेशन एरो की या टैब की, फिर जिस तरीके से आपको बेटर लग रहा है। ब्रैकेट क्लोज टू हिट द एंटर। कस्टमर नंबर 8 था 4 नहीं, कस्टमर नंबर 8। अब इसको क्या करो, ड्रैग करो, खींचो नीचे। अब सब में क्या रहा है, कस्टमर 8, लेकिन ये सब क्या कस्टमर 8 का डाटा है, 8 का डाटा तो है, लेकिन इसमें क्या आएगा, उसका मीटर नंबर, यहाँ पे आउटपुट गलत दिखा रहा है, यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए, यहाँ पे लास्ट मंथ रीडिंग। अब ऐसे क्यों हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर कितना है 2, क्योंकि कस्टमर नेम था, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे अभी भी 2 ही दिखा रहा है, तो इसको हमें मैन्युअली जाके करेक्ट करना है। हमें ऑटोमेटिक पता है सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, एक बार करेक्ट करना है, एक बार इसको करेक्ट करना है, 4 के बाद 5, फार्मूला में जाके वैल्यू को चेंज करो, 5 के बाद 6 7, लास्ट वन 8। अब अगर हम चेक करते बिलिंग अमाउंट 461, कस्टमर नंबर 8 बिलिंग अमाउंट 461, कस्टमर नंबर 8 बिलिंग अमाउंट 461.79, लास्ट मंथ रीडिंग कितना आ रहा है 4487, लास्ट मंथ रीडिंग 4487, लास्ट मंथ रीडिंग। क्लियर हुआ ये। अब अगर यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, जैसे डाटा वैलिडेशन में जाके मैं ले रहा हूँ कस्टमर नंबर 20, यहाँ तो ये कोड 44, लास्ट मंथ बिलिंग अमाउंट कितना आ रहा है 125 और 125 और लास्ट मंथ रीडिंग 1207, लास्ट मंथ रीडिंग 1207। कौन सा था कस्टमर 44 था, 344, लास्ट मंथ रीडिंग 1207, 344 1207। लास्ट मंथ रीडिंग 1207, ये देखो लास्ट मंथ रीडिंग का ही 1207, ये कॉलम जो है लास्ट मंथ रीडिंग है, लास्ट मंथ रीडिंग। ऑटोमेटिक हमारे पास ये क्या हो गया, डायनामिक वैल्यू बन गया। एक बार चेंज करना है फिर हमारे पास ये डायनामिक वैल्यू बन जाएगी। ये क्लियर हुआ फर्स्ट, ठीक है। पहला तरीका ये है VLOOKUP का, लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे हमने VLOOKUP दिया, हर एक कॉलम में जाके हमें कॉलम नंबर बार बार देना पड़ता है, कॉलम नंबर सेम नहीं है सबका। यहाँ पे हम गए कॉलम नंबर दिया मतलब 2 था, फिर यहाँ पे गए हम 3 दिया हमने, फिर यहाँ पे जाके 4, फिर यहाँ पे जाके 5। कोई बेटर तरीका नहीं है, डायनामिक नहीं बन रहा है। एक बार चेंज कर रहे फिर तो हो रहा है, लेकिन फिर भी डायनामिक नहीं बन रहा है। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक एक ही बार हो जाए हमारे पास अकाउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाए
यहाँ पे लिख दो आप सपोर्ट टू कॉलम नाम इससे, यहाँ हेल्पर कॉलम भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 वैल्यू लिखा है 8 तक। अब आप बोलोगे 8 तक ये क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 8 ही कॉलम हमारे पास है, जितने कॉलम है उतने लिख लो, मतलब न्यूमेरिकल में जैसे 1 टोटल नंबर ऑफ 8 कॉलम। ये देखो अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये दिखाएगा यहाँ पे काउंट 8, टोटल हमारे पास 8 कॉलम है, वो यहाँ पे लिख। नेक्स्ट वन फील्ड नेम। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, फार्मूला अप्लाई कर, सेम एज जो वी लुकअप का वहाँ पे दिखाया था, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये बनेगा हमारे पास टू फिक्स द वैल्यू, कामा टेबल एरे, टेबल एरे मीन्स सोर्स ऑफ डेटा, कहाँ पे हमारे पास ये विदाउट फील्ड नेम, इसमें हमेशा ध्यान रखना है विदाउट फील्ड नेम सेलेक्ट करना है। एक मिनट दोबारा सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस टू फिक्स द वैल्यू। कामा अब कॉल इंडेक्स नंबर की जगह हम पहले क्या दे रहे थे, कॉलम नंबर, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर, कामा फॉल्स एग्जैक्ट मैच, क्यों बता दिया मैंने, कामा ब्रैकेट क्लोज टू हिट द एंटर, कस्टमर नंबर 7 और ट्रैक करो, कस्टमर नंबर 7 बिलिंग अमाउंट 715, कस्टमर नंबर 7 बिलिंग अमाउंट 715, बिलिंग अमाउंट 715, दिस वन 715, क्लियर हुआ। अब अगर मैं चेंज कर रहा हूँ ऑटोमेटिक डायनामिक बन गया सबके लिए। देखो अब हमें एक एक कॉलम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर जाके चेंज कर रहे थे हम, उसके लिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट टू हेल्पर कॉलम को तैयार किया है। अब अगर यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ कस्टमर नंबर 13, ड्यू डेट 2025 1/13, 2025 1/13 आ रहा है ड्यू डेट, कस्टमर नंबर 13 ड्यू डेट 2025 1/13, क्लियर हुआ, ठीक है। आज हमने दो तरीके से देखा वी लुकअप का यूज, फर्स्ट, ठीक है, जिसमें डायनामिक नहीं हो रहा था वैल्यू, हम एक एक वैल्यू को चेंज कर रहे थे कॉलम नंबर देके, ठीक है। और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या है, जब फार्मूला के अंदर हम कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं दोबारा न्यूमेरिकल के भी यहाँ पे ही रिप्रेजेंट होता है, और टेबल ऑफ द फर्स्ट फील्ड बनेगा हमारे पास कॉलम नंबर 1, चाहे वो आई कॉलम से स्टार्ट हो या एफ कॉलम से स्टार्ट हो, ये ध्यान रखना है। टेबल एरे की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। और वी मीन्स वर्टिकल लुकअप, और हमेशा वी लुकअप का कॉन्सेप्ट है लेफ्ट मोस्ट साइड कॉलम के यहाँ पे वैल्यू को ढूंढेगा, और खासकर उसमें रोल नंबर, ठीक है, यूनिक वैल्यू होती है, आईडी होता है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, सीट नंबर, ठीक है, इसके भी यहाँ पे फेच कर सकते हैं, मतलब कौन सा कैटेगोरिकल डाटा, क्या बता रहे हो, फर्स्ट कॉलम में डेटा है, कौन सा डेटा, जैसे डेटा है फर्स्ट कॉलम में कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर आईडी ना आके डेट आ रही है, मतलब जैसे ये एड्रेस है, ये बता रहे हो एड्रेस आएगा यहाँ, मतलब डेट का लास्ट में दे रखी है, ये पहले जा रहे हैं कस्टमर आईडी में, मतलब आप क्या बता रहे हो, कस्टमर आईडी लास्ट पे रखेंगे, आप ये बता रहे हो, नहीं मेरा कहने का मतलब है जैसे फर्स्ट कॉलम में भी कस्टमर आईडी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, अभी पिछले कुछ डेटा में फर्स्ट कॉलम में डेट मेंशन की, ठीक है, हाँ, और तो फिर उसमें कैसे करेंगे, उसमें क्या, उसमें नहीं हो सकता है, आगे जाके और फार्मूला है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वी लुकअप के भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट साफ साफ है, हम लेफ्ट मोस्ट साइड कॉलम के भी यहाँ पे फेच कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जो लेफ्ट मोस्ट साइड कॉलम है क्या वो डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि डेट डुप्लीकेट हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो खास कर सीट नंबर, रोल नंबर वगैरह डुप्लीकेट नहीं होते, इसलिए लेफ्ट मोस्ट साइड कॉलम होता है और उसके भी आप हम फेच करते हैं। तो आपको ये वी लुकअप अप्लाई करने से पहले दो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, क्या यूनिक वैल्यू है वो कि नहीं है, तभी जाके अप्लाई होगा, ठीक है। और वो लेफ्ट मोस्ट साइड कॉलम है कि नहीं है, तब हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता वी लुकअप।
और क्या यूज केस है VLOOKUP का? फेच करता है, डाटा को गेट करके देता है, हासिल करके देता है मैं उस डाटा में से। और कॉलम वाइज चेक करता है, कॉलम वाइज मतलब ऐसे वो ऐसे चेक कर रहा है, कस्टमर नंबर 8 है कहीं, हाँ मिल रहा है, ठीक है, फिर ऐसे नीचे तक जा रहा है, दोबारा आ रहा है ऐसे, उसके आगे क्या देना है, ठीक है, कस्टमर नंबर यहाँ पे 8 मैच हो रहा है, उसका नाम दे दो, फिर यहाँ पे उसका मीटर नंबर, एड्रेस, लास्ट मंथ रीडिंग, करंट मंथ रीडिंग, ऐसे दे रहा है। क्लियर हुआ आज इतना, यहाँ से आगे कल। ओके, थैंक यू सो मच।